जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, लेटेस्ट एपिसोड में होमलैंडर ने अपने विंग्स में V1 इंजेक्ट किया और ऑनेस्टली द बॉयज का पूरा गेम ही चेंज हो गया। और फिर सबसे स्कैरी बात ये नहीं है कि वो और पावरफुल हो गया, ये भी नहीं कि अब उसको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल लग रहा है, बल्कि यहाँ रियल हॉरर तो कुछ और ही है। और फिर पहली बार पूरी सीरीज में ऐसा फील हो रहा है कि होप खत्म हो रही है। वैसे अब तक चाहे होमलैंडर कितना भी डेंजरस हो, यहाँ ऑडियंस के दिमाग में एक छोटा सा डाउट हमेशा था कि किसी न किसी दिन उसको रोका जा सकता है। ये शायद बूचर करेगा, शायद सोल्जर बॉय, शायद वायरस, लेकिन एक पॉसिबिलिटी तो थी कि एंड में ह्यूमैनिटी बच जाएगी। लेकिन अब फ्यूचर जेन्युइनली टेरिफाइंग लग रहा है, क्योंकि अगर V1 वैसे काम करता है जैसा फैंस सोच रहे हैं, तो होमलैंडर सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सूप नहीं रहा, बल्कि यहाँ वो परमानेंट प्रॉब्लम बन गया है, एक ऐसा मॉन्स्टर जो शायद कभी नेचुरली खत्म ही ना हो। और दोस्तों, ऑनेस्टली इसी थॉट ने फाइनल सीजन को इतना डार्क बना दिया है। दोस्तों, यहाँ होमलैंडर का सबसे डेंजरस एस्पेक्ट कभी उसकी लेजर आइज नहीं थी, ना ही उसकी स्ट्रेंथ, बल्कि रियल डेंजर ये था कि वो ऑलरेडी डिक्टेटर की तरह बिहेव करता था, इवन वाइल नोइंग कि वो वनरेबल है। यहाँ वो गवर्नमेंट्स को मैनिपुलेट करता है, मीडिया कंट्रोल करता है, लोगों को साइकोलॉजिकली टेरराइज करता है और ह्यूमंस को इंसेक्ट्स की तरह ट्रीट करता है। और वो सब उसने तब किया जब उसको पता था कि कहीं न कहीं कोई उसको हर्ट कर सकता है। तो अब इमेजिन करो उसका माइंडसेट क्या होगा जब उसको जेन्युइनली बिलीव हो जाएगा कि नोबडी कैन टच हिम। दैट इज टेरिफाइंग। वैसे ऐसी पावर किसी को हीरो नहीं बनाती, बल्कि ऐसी पावर इंसान को रियलिटी से डिस्कनेक्ट कर देती है। और भाई, होमलैंडर ऑलरेडी एक वॉकिंग गॉड कॉम्प्लेक्स है। यहाँ V1 तो बस उसके अंदर चल रही इंसेनिटी को और एम्पलीफाई करेगा। अब दोस्तों, मुझे सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज लेटेस्ट एपिसोड की ये लगी कि शो ने V1 मोमेंट को कूल सुपर हीरो अपग्रेड की तरह ट्रीट नहीं किया। यहाँ सीन विक्टोरियस फील ही नहीं हुआ, बल्कि यहाँ प्योर एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा हॉरर था, साइलेंस था, अनइजीनेस थी, जैसे एपोक्लिप्स क्वाइटली स्टार्ट हो गया हो। इवन जो लोग होमलैंडर के आसपास खड़े थे, उनके एक्सप्रेशंस में नर्वसनेस थी, क्योंकि डीप डाउन सबको सेम बात समझ आ गई थी कि अगर होमलैंडर इमोर्टल हो गया तो दुनिया ह्यूमंस की नहीं रहेगी, बल्कि वो सिर्फ उसकी हो जाएगी। और दोस्तों, इसी वजह से फाइनल सीजन अब सिर्फ द बॉयज वर्सेस वॉट वाली स्टोरी नहीं लग रही, बल्कि यहाँ स्टेक्स बहुत बड़े हो चुके हैं और अब स्टोरी बेसिकली ह्यूमैनिटी वर्सेस लिविंग गॉड बन चुकी है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि होमलैंडर की बिगेस्ट वीकनेस अब भी फिजिकल नहीं है, बल्कि वो साइकोलॉजिकल है। यहाँ उसके अंदर अब भी एक ब्रोकन चाइल्ड बैठा हुआ है जो डिस्परेटली दुनिया से वैलिडेशन मांग रहा है। उसकी हर स्पीच, हर पब्लिक स्टंट, हर इमोशनल ब्रेकडाउन, ये सब एक ही जगह से आते हैं और वो रिजेक्शन को हैंडल नहीं कर सकता। और दोस्तों, मुझे लगता है शो का बिगेस्ट ट्विस्ट यही हो सकता है। V1 एक्चुअली उसकी विक्ट्री नहीं, बल्कि उसके डाउनफॉल की बिगिनिंग हो, क्योंकि जितना इनविंसिबल होमलैंडर होता जाएगा, उतना ही वो ह्यूमैनिटी से डिस्कनेक्टेड होता जाएगा और आइसोलेशन उसके जैसे इंसान के लिए पॉइजन होती है। तो इसीलिए यहाँ सोल्जर बॉय का रोल इतना फैसिनेटिंग हो गया है। और दोस्तों, ऑनेस्टली जब उसने V1 हैंड ओवर किया तो सबको लगा ये आउट ऑफ कैरेक्टर है। यहाँ फैंस बिट्रेयल एक्सपेक्ट कर रहे थे, मैनिपुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन कोऑपरेशन बिल्कुल नहीं। तो दोस्तों, ऑब्वियस क्वेश्चन ये है कि सोल्जर बॉय नोविंगली इतना बड़ा मॉन्स्टर क्यों क्रिएट करेगा? तो यहाँ मुझे लगता है कि आंसर सिंपल है, बिकॉज ही अंडरस्टैंड्स होमलैंडर बेटर देन एनीवन एल्स। यहाँ सोल्जर बॉय को पता है ईगो इंसान को बुलेट से फास्टर डिस्ट्रॉय करता है और होमलैंडर का ईगो ऑलरेडी आउट ऑफ कंट्रोल है। यहाँ उसको अल्टीमेट पावर देना मतलब ऑलरेडी जलती हुई फायर पे गैसोलीन डाल देना। मे बी दैट वाज द प्लान। हो सकता है सोल्जर बॉय होमलैंडर को सेव नहीं कर रहा, हो सकता है वो उसको सेटअप कर रहा हो। और फिर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लोग इग्नोर कर रहे हैं कि सोल्जर बॉय स्टिल हैज द ओनली पावर इन द इंटायर सीरीज जो जेन्युइनली सूप्स को टेरिफाई करता है एंड पावर्स रिमूव करता है। और फिर दोस्तों, शो रिपीटेडली ये इस्टेब्लिश कर चुका है कि उसके रेडियो एक्टिव ब्लास्ट सूप्स को नॉर्मल ह्यूमन बना देते हैं। इसका मतलब सिंपल है, चाहे होमलैंडर कितना भी पावरफुल हो जाए, सोल्जर बॉय अब भी अल्टीमेट इक्वलाइजर हो सकता है।
और फिर इमेजिन करो फाइनल बैटल, होमलैंडर स्काई में फ्लोट कर रहा है, फुल गॉड मोड, स्माइल कर रहा है, कॉन्फिडेंट, अनटचेबल। यहाँ उसको लग रहा है फाइनली वो डिवाइन बीइंग बन गया है। देन सडनली वन ब्लास्ट, नो लेजर्स, नो फ्लाइट, नो इनविंसिबिलिटी, बस जॉन, एक टेरिफाइड, इमोशनली ब्रोकन आदमी जो सडनली दुनिया के सामने वीक हो गया। और दोस्तों सच बताऊं तो होमलैंडर के लिए ये डेथ से भी वर्स होगा, क्योंकि डेथ उसको लेजेंड बना देगी, लेकिन ह्यूमिलिएशन वो उसकी माइथोलॉजी डिस्ट्रॉय कर देगी, स्पेशली अगर ये सब पब्लिक में हुआ। और अगर पूरी दुनिया देखे कि गॉड एक्चुअली हेल्पलेस है तो साइकोलॉजिकली वो कम्प्लीटली शैटर हो सकता है। लेकिन फिर मुझे नहीं लगता कि सोल्जर बॉय अलोन इनफ होगा। यहाँ रियल इमोशनल कोर प्रोबेबली रायन होगा। दोस्तों रायन और होमलैंडर का रिलेशनशिप स्लोली चेंज हो रहा है। अर्लियर सीजन्स में रायन मोस्टली कंफ्यूज्ड था, फियरफुल था, मैनिपुलेटेड था, लेकिन अब उसके अंदर एंगर ग्रो कर रहा है, रियल एंगर। यहाँ पहली बार रायन समझने लगा है कि होमलैंडर एक्चुअली क्या है, फादर नहीं, प्रोटेक्टर नहीं, डिस्ट्रॉयर। और दोस्तों यही चीज यहाँ डेंजरस होती है, क्योंकि होमलैंडर इमोशनली सिर्फ एक पर्सन की रिजेक्शन से ट्रूली ब्रेक हो सकता है, और वो पर्सन है रायन। दोस्तों यहाँ वो बुलेट सरवाइव कर लेगा, एक्सप्लोजन सरवाइव कर लेगा, वायरसेस सरवाइव कर लेगा, लेकिन अगर रायन उसको रिजेक्ट कर दे, अगर उसका ऑन सन उसको मॉन्स्टर बोले, दैट कुड डिस्ट्रॉय हिम इंटरनली। और मुझे लगता है फिनाले इसी डायरेक्शन में बिल्ड कर रहा है। और इंटरेस्टिंगली रायन ही शायद सोल्जर बॉय और बाकी कैरेक्टर्स के बीच ब्रिज बन सकता है, क्योंकि अनलाइक बुचर रायन हेट्रेड से कंज्यूम नहीं हुआ, बल्कि वो अब भी लोगों के अंदर ह्यूमैनिटी देखने की कोशिश करता है। इफ एनीवन कैन कन्विंस सोल्जर बॉय टू फाइट होमलैंडर अगेन, इट माइट एक्चुअली बी रायन। और भाई लोग ऑनेस्टली कितना पब्लिक पोएटिक होगा अगर होमलैंडर एनिमीज की वजह से नहीं बल्कि अपनी फैमिली की वजह से लूज करे, क्योंकि पूरी लाइफ उसने फोर्स फैमिली क्रिएट करने की कोशिश की है, लेकिन फियर से बना हुआ लव कभी परमानेंट नहीं होता। और फिर दोस्तों अब बात करते हैं वाइल्ड कार्ड की, मरी मरो की। यहाँ जेनवी शो रिपीटेडली कनेक्ट कर रहा है मेन स्टोरी लाइन से, और मुझे नहीं लगता ये कोइंसिडेंस है। यहाँ स्टार्टिंग में मरी बस अनोदर ब्लड बेस्ड सूप लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे शो आगे बढ़ा क्लियर होता गया कि उसकी एबिलिटीज बहुत डीपर है। यहाँ वो सिर्फ ब्लड कंट्रोल नहीं करती बल्कि वो बायोलॉजिकल सिस्टम्स मैनिपुलेट कर सकती है। और दोस्तों सडनली V1 ट्विस्ट और भी डेंजरस लगने लगता है, क्योंकि अगर V1 लिटरली होमलैंडर के ब्लड स्ट्रीम में फ्लो कर रहा है तो थ्योरेटिकली मरी उसको अंदर से अटैक कर सकती है। यहाँ वो फिजिकली होमलैंडर को ओवरपावर नहीं करेगी, नोबडी कैन, बट मे बी शी वोंट नीड टू। और हो सकता है वो V1 डिस्टेबलाइज कर दे, हो सकता है उसकी बायोलॉजी करप्ट कर दे, और हो सकता है कंपाउंड को बॉडी से एक्सट्रैक्ट ही कर दे। और फिर शो ने जेनवी को इतना एग्रेसिवली सेटअप किया है कि लगता है फाइनल बैटल में उसका मेजर रोल डेफिनेटली होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे सब कुछ फिर भी बिली बुचर पे ही आके रुकता है, क्योंकि द बॉयज हमेशा से रिवेंज स्टोरी थी डिस्गाइज्ड एज सुपर हीरो सटायर, और यहाँ बुचर रिवेंज का फिजिकल एम्बॉडीमेंट है। और दोस्तों प्रॉब्लम यह है कि बुचर खुद मॉन्स्टर बनता जा रहा है। वैसे जितना होमलैंडर अनस्टॉपेबल होता जा रहा है उतना ही बुचर मोरली लूज करता जा रहा है। अर्लियर सीजन्स में उसके अंदर थोड़ा रिस्ट्रेंट था और अब वो ऑलमोस्ट डिसअपियर हो चुका है। और अगर होमलैंडर को मारने के लिए थाउजेंड्स ऑफ सूप्स सैक्रिफाइस करना पड़े तो मुझे जेन्युइनली लगता है कि बुचर ये सब जरूर करेगा, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू सेव द वर्ल्ड बट बिकॉज ही रिफ्यूजेस टू लेट होमलैंडर विन। और दोस्तों ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है फिनाले क्लीन हीरोइक एंडिंग नहीं होगा। यहाँ कोई मार्वल स्टाइल हैप्पी सेलिब्रेशन नहीं होने वाली, बल्कि यहाँ ये डिजास्टर होगा, वॉर होगा और सिस्टम कोलैप्स होगा। क्योंकि आयरनी देखो, यहाँ होमलैंडर की इमोशनल सर्वाइवल एप्लॉस पे डिपेंड करती है। वो अटेंशन बिना सर्वाइव ही नहीं कर सकता। कैमरास, क्राउड्स, वर्शिप, ये सब उसके लिए ऑक्सीजन है। और दुनिया अगर उसे टर्न अगेंस्ट कर दे तो, अगर लोग उसको फियर से नहीं पीटी से देखे तो फिर क्या बचेगा? बस लोनलीनेस, एक हॉलो किंग जो एशेस पे रूल कर रहा है। और दोस्तों ऑनेस्टली होमलैंडर के लिए शायद यही परफेक्ट पनिशमेंट होगा, डेथ नहीं बस आइसोलेशन, और फॉरएवर एग्जिस्ट करना एक ऐसी दुनिया में जो उससे लव नहीं करती। और फिर दोस्तों आती है सिस्टर सेज, जो अब भी मुझे एंटायर शो का बिगेस्ट मिस्ट्री लगती है। यहाँ उसका बिहेवियर बिल्कुल एक्सीडेंटल फील नहीं होता, उसका हर डिसीजन कैलकुलेटेड लगता है, जैसे वो ऑलरेडी फ्यूचर देख चुकी हो। स्पेशली V1 सिचुएशन में उसकी कामनेस बहुत सस्पिशियस थी। और दोस्तों
अगर ये सच है तो हो सकता है होमलैंडर ऑलरेडी ट्रैप हो चुका हो विदाउट रियलाइजिंग इट, क्योंकि सेज फिजिकली फाइट नहीं करती, वो आउटकम्स इंजीनियर करती है। और दोस्तों ऑनेस्टली यही फाइनल ट्विस्ट सबको ब्रिलियंट बनाता है। यहाँ शो हमें कन्विंस कर रहा है कि होमलैंडर अनस्टॉपेबल बन गया है, वाइल क्वाइटली उसके डाउनफॉल के सीड्स भी प्लांट कर रहे हैं। और दोस्तों अभी होमलैंडर फाइनली बिलीव करता है कि वो गॉड बन गया है, लेकिन द बॉयज की यूनिवर्स में गॉड्स ज्यादा देर थ्रोन पे सरवाइव नहीं करते। तो फ्रेंड्स मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और ऐसे ही लेटेस्ट कंटेंट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे की स्टे देसी दोस्तों।